कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 6 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 12 और पाठ 12 का नाम है जलम। जानते हैं बच्चों जल के बारे में। जलम सर्वेभ्य जीवेभ्य आवश्यकम अस्ति। जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, ये तो आप भी जानते हैं। शुद्धम जलम रंगहीनम गंधहीनम स्वादहीनम च भवति। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इदम अस्माकं जीवनस्य अभिन्नम भागमस्ति। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि वयं पिपासिता स्म अन्यच्च तत्समये, यदि हम प्यासे हैं तो उस समय पानी न मिले, जलम न लभे तो वयम अधीरः भवाम, तो हम बेचैन हो जाते हैं। जलेन अस्माकं शक्ति ही वर्धते। जल से हमारी शक्ति बढ़ती है। जल पानेन, पानी पीने से शरीरात स्वेद रूपे मलम निस्सरति। शरीर से पसीने के रूप में गंदगी निकलती है। एवं शरीरस्य स्वच्छता भूयते। इस तरह शरीर की सफाई भी होती रहती है। वयम प्रतिदिनम, हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रायाम, पर्याप्त मात्रा में जलम पिबेम, पानी पीना चाहिए। जलम पानी भोजन पाचने अपि सहायकम भवति। भोजन पचाने में भी बहुत सहायक होता है। भोजन भक्षणानंतरम तदैव जलम न पातव्यम। खाना खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। किंचित कालांतरम जलम पातव्यम। थोड़ी देर बाद पानी पीना चाहिए। वयम सदा स्वच्छम जलम पिबेम। हमें सदा स्वच्छ जल पीना चाहिए। अस्माकं देशे पेयजलस्य अल्पता अस्ति। हमारे देश में पीने के पानी की कमी है। ग्रामेषु तो, गांव में तो प्रायः कूपतडागानाम, प्रायः कुओं और तालाबों का पानी जलम उपयोगे नयन्ति, उपयोग में लेते हैं। इदम जलम, यह पानी अधिकतरम दूषितम भवति, अधिकतर दूषित होता है। दूषितेन जल पानेन, दूषित पानी पीने से अनेक रोगाः जायन्ते, रोग हो जाते हैं। प्रवहमानायाः नद्याः जलम स्वच्छम भवति। बहती हुई नदी का पानी स्वच्छ होता है। नगरेषु, नगरों में प्रतिगृहम, प्रत्येक घर में प्राप्तिम जलम, पहुँचाया जाने वाला पानी शुद्धम पेयम च भवति, शुद्ध और पीने योग्य होता है। जलस्य उपयोगम अन्येषु कार्येषु अपि क्रियते। जल का उपयोग अन्य कार्यों में भी किया जाता है। यथा, जैसे वस्त्र प्रक्षालने, कपड़े धोने में, स्नाने, स्नान करने में, भोजन पाके यानी कि गृह शुद्धि करने, भोजन पकाने में च, और घर साफ करने में। जलस्य उपयोगम, जल का उपयोग उपवनानि क्षेत्राणि च सिंचितुमपि क्रियते। बाग बगीचों और खेतों को सींचने के लिए भी किया जाता है। नदीनाम कुल्यानाम, नदियों या लहरों पर, नदीनाम कुल्यानाम वा, नदियों या लहरों ऊपरी के ऊपर, बंधम निर्मीय, बांध बनाकर, अनेन विद्युत निर्मीयते, इससे बिजली भी तैयार की जाती है। जलम अमूल्यम अस्ति, जल अनमोल है। जलस्य कदापि दुरुपयोग न करणीयः, जल का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। सदा ध्यातव्यम, सदा ध्यान रखना, यत् कि जलस्य एकैकं बिंदुमपि, जल की एक एक बूंद भी व्यर्थम न भवेत्, व्यर्थ न हो। जलम बिना न जीवनम,
जल के बिना जीवन नहीं है। चलते हैं बच्चों शब्दार्थः की ओर। पिपासितः प्यासे, तत्समय उस समय, वर्धते बढ़ती है, स्वेद रूपे पसीने के रूप में, पातव्यम पीना चाहिए, पेयजलस्य पीने के जल की, अल्पता कमी, जायन्ते होते हैं, प्रवहमानाया बहती हुई, प्रापितम पहुँचाया गया, क्रियते किया जाता है, कुल्यानाम नहरों के, बंधम बांध बनाकर। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वेभ्यः जीवेभ्यः किम आवश्यकम अस्ति? अस्माकं शक्तिः केन वर्धते? किम अमूल्यम अस्ति? जल संरक्षणाय किम करणीयम? तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। जीवेभ्यः इति पदम अस्ति, चतुर्थी विभक्ति ही, पिबेम इति पदस्य अर्थ अस्ति पीना चाहिए, जलम आवश्यकम अस्ति सर्वेभ्यः जीवेभ्यः। प्रश्न 3 पर आते हैं बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत। तो अब इस पाठ में ये भाग आप स्वयं करेंगे। अपने पाठ को पढ़िए और इन रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। हिंद्याम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रही हूँ, आप यहाँ स्वयं लिखेंगे। जलम बिना ना जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं है। जलम अमूल्यम अस्ति, जल अमूल्य है। प्रवहमानयः नद्यः जलम स्वच्छम भवति, बहती हुई नदी का जल स्वच्छ होता है। शुद्धम जलम रंगहीनम भवति, शुद्ध जल रंगहीन होता है। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, निम्नलिखितानां पदानां विभक्तिम वचनच लिखित। निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ मैंने 3 पदों की विभक्ति और वचन आपके लिए लिखे हैं। देशे का विभक्ति और वचन आप स्वयं बताएंगे। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ संधि विच्छेद किया हुआ है। सभी पदों का आप इसे स्वयं पढ़ेंगे। प्रश्न 7 देखेंगे बच्चों, समानार्थकानि पदानि लिखत। समानार्थक पद लिखिए। जलम वारी शरीरात देहात, उपयोगम प्रयोगम उपवनानि वाटिकायाः। इन सभी शब्दों के समानार्थक पद आप स्वयं लिखिए। वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। तो शब्द है ऊपरी, वृक्षस्य उपरि खगः तिष्ठति। रोगः, सर्वे अपि रोगाः जायन्ते मंदे अग्नौ। पेयम, जलमेकं पेयम अस्ति। सहायकम, पठनम ज्ञानार्जने सहायकम अस्ति। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ मैंने इन तीनों वाक्यों का संस्कृत अनुवाद किया हुआ है, आप इसे स्वयं पढ़िए और इन दोनों वाक्यों के अनुवाद आपको खुद करने हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।